इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां थोड़ी ही देर में महागठबंधन की भी बैठक होने जा रही है। बैठक के लिए आरजेडी दफ्तर पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी समेत तमाम सहयोगी दल इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। वीआईपी के मुकेश साहनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में खास तौर से क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूला इस बार क्या रहेगा महागठबंधन में, ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर डिस्कशन होगा, मंथन होगा। और ऐसे में महागठबंधन की आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और पटना से हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, सीधा लाइव। कितनी देर में शुरू हो रही है बैठक और कौन कौन पहुंच चुका है सौरभ? तेजस्वी यादव जी का चेहरा है जी बिल्कुल। इस वक्त आरजेडी कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ और इसी कार्यालय के अंदर अब से कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं मुकेश साहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी जो है वह आरजेडी कार्यालय के अंदर जा रही है। और इसके पहले चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो अंदर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू होने वाली है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे चीजें हैं जिस पर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चाहे महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो कंफ्यूजन चल रहा है उसको लेकर भी आज कुछ बातें होगी। क्योंकि लगातार कांग्रेस यह कर रही है कि पिछले बार यानी 2020 में भले ही हमको 70 सीट दी गई थी, लेकिन उसमें 45 सीटें ऐसी थी जो लगातार जहां से महागठबंधन की हार हुई है। तो निश्चित रूप से कई चीजों पर अंदर बातचीत होगी। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। ये बताइए, बैठक काफी अहम होने वाली है और आप लोगों को जो उम्मीद है कि तेजस्वी के नाम का घोषणा, तेजस्वी ही चेहरा होंगे महागठबंधन के, ये आज हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के दलों के बीच तो देखिए, हलचल काफी इस वक्त आरजेडी दफ्तर के बाहर देखने को मिल रही है, क्योंकि महागठबंधन की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के राजेश राम पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव खुद अंदर मौजूद है। मुकेश साहनी भी वीआईपी की पार्टी से, और वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं। और इस वक्त काफी भीड़ इस बीच देखी जा रही है। देखिए, मुद्दे क्या होंगे आज की बैठक के, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। सीएम चेहरा कौन होगा, ये सवाल महागठबंधन में भी लगातार उठ रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये बेईमानी है, इसमें कहीं कोई शक शंका किसी को नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप दिखाते रहिए वहां की तस्वीरें, क्योंकि बीच में आपका नेटवर्क चला गया था। इस बीच मुद्दे हम देख रहे हैं कि आखिर अब इस महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में कौन दिखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या होता है नहीं होता है इसके बाद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी है। ये बताइए, बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी ही रहेगी? सीट कांग्रेस पार्टी भाई की भूमिका में है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, आरजेडी सिर्फ बिहार में, झारखंड में और कहीं। तो इसलिए आरजेडी का जो जनाधार है, जो धरातल पर आरजेडी की ताकत है, इससे कांग्रेस ने आरजेडी की परेशानी तो बढ़ा दी है ना, यह कहकर कि चुनाव के बाद फैसला होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। देखिए, गठबंधन में हम हैं तो सब लोगों को ये पता है, जब बैठक होता है सब लोगों राय होती है, सहमति बनती है, इसके बाद बहुत चीजों का ऐलान होता है। लेकिन किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, यहाँ कौन आएंगे, कोई दूसरा है क्या? जी 2025 में जो हो रहा, 2020 में ऐसा नहीं हुआ था। पहले से ये तय था कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही हो। तो इसमें फिर बदलाव कहाँ हुआ, जब 2020 में महागठबंधन के श्री तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलाव हुआ ना। इस बार कांग्रेस ये कह रही है कि चुनाव के बाद चेहरा का जो है वो फैसला होगा। कांग्रेस ने ये भी तो नहीं कहा कि नहीं तेजस्वी जी नहीं होंगे, या कोई दूसरे नामों की चर्चा भी नहीं है। तेजस्वी जी नेतृत्व कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के कैप्टन बिहार में तेजस्वी जी ही हैं, ये पूरी तरह क्लियर है, स्पष्ट है। तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, यह पूरी तरीके से स्पष्ट है। तो आप देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर जो है काफी गहमा गहमी बढ़ गई है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। सारे नेता
महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, सारे नेता जो हैं वह अंदर जा चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद बैठक होने वाली है। चूंकि महागठबंधन की यह पहली बैठक है, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होनी है। चर्चा इस पर भी होगी इसके चुनाव में महागठबंधन किन किन मुद्दों के साथ बिहार की जनता के सामने जाएगी। इसके पहले आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव यह दावा कर रहे हैं, यह ऐलान कर रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन की सरकार बनी, तो 2500 रुपया महिलाओं को दी जाएगी, वृद्धा पेंशन के तौर पर बुजुर्गों को दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अब नजर बैठक पर भी रहेगी, महागठबंधन की बैठक के बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। और इस बीच देखिए, बैठक से पहले कांग्रेस एमएलए शकील अहमद, उनका बयान आया। बीजेपी के साथ नीतीश असहज स्थिति में है, बीजेपी के नेता उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हमारे गठबंधन में आने पर नीतीश को तय करना है। आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है और हमारे साथ शकील अहमद खान साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके की बात आपने कही थी कि नीतीश कुमार काफ़ी असहज स्थिति में हैं, क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनका अपमान करती है, उपहास करती है, तो उनके गठबंधन के जिनके चेहरे पे वो लड़ना चाहते हैं उनका मजाक उड़ाती है। न सिर्फ उनका मजाक उड़ाती है बल्कि उनके जो फॉलोअर हैं उनका मजाक उड़ाती है। तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि विचार शून्य पार्टी है, वो जिसके साथ रहती है उसके साथ ही ईमानदारी के साथ नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार उनकी सरकार है। भारत सरकार ने जो बिहार के साथ रवैया अपनाया है वो भी सौतेलेपन का है। नहीं तो पैसों का आवंटन, सोर्सेज का आवंटन ठीक से करती जो उसने वादा किया था। न तो उसने बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया, न तो पैसे दिए। तो ये मजाक, और उसके बाद उनके सेहत को लेकर मजाक उड़ाती है। उनके जो 2-3 मिनिस्टर्स हैं वो मजाक उड़ाते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि हमको तो चिंता भी होती है और तकलीफ भी होती है। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, तो क्या चीज़ें इस पर चेहरा? महागठबंधन बहुत पहले से महागठबंधन है, 20 सालों से अधिक है। महागठबंधन के हमारे जो विधानसभा के नेता हैं तेजस्वी यादव, हम लोगों ने उनको हमेशा, और आप देखिएगा कि महागठबंधन के तौर पर विधानसभा के अंदर भी हम लोग एकजुट होकर के प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध करते हैं। तो आज उनके दफ्तर में बैठक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सब साथी जो साथ मिल के लड़ रहे हैं उनका एक साथ मिलना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना, उनके साथ कैंपेन करना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, तो ये तो काम है ना। तो उस काम में हो जाएगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव बाद के मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये सब कुछ तय होने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री के मामले में खुद तेजस्वी जी ने जो बयान दिया है, मैं उनके बयान के साथ हूँ। तो हमारे साथ थे विधानसभा में विधायक दल के नेता, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। वहीं चुनावी साल में पटना में चल रहे पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। एक तरफ आज महागठबंधन की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ पटना के कई इलाकों में एक पोस्टर से सरगर्मी मच गई है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार का चेहरा है, वो पोस्टर आप देख भी रहे हैं, जबकि उसके चारों तरफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न को दिखाया गया है। तमाम वो मुद्दे जिसको लेकर महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, खुद कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उन्हीं से घिरे हुए नीतीश कुमार को सेंटर में रखा गया है। ये देखिए, ये पोस्टर लगाया गया है। चुनावी साल में पटना में चल रहे पोस्टर वार में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी हुई है। पटना के कई इलाकों में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का बीच में चेहरा है, उनके ऊपर में अपराध और भ्रष्टाचार, असुरक्षित महिलाएं, बेरोजगारी और पलायन है। साथ ही लिखा है, देख लिया है 20 साल नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। ये बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं, जो पटना के अलग अलग इलाकों में चले हैं। हालांकि इससे पहले देखा जाए तो पटना में जो पोस्टर वार चल रहे थे, अमूमन या तो कांग्रेस आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे थे, या फिर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे थे, या जेडीयू की तरफ से। लेकिन ये पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। एक तरफ जहाँ एनडीए की कल बैठक हुई थी और आज जहाँ महागठबंधन की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जब है बैठक के पहले आप देखिए इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं और कांग्रेस एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है बिहार की राजनीति में, कि जिस तरीके से अभी कन्हैया कुमार का मार्च निकला और उसके बाद राहुल गांधी का दौरा हुआ और अब कांग्रेस का यह पोस्टर वार नीतीश कुमार पर एक करारा प्रहार है। इस पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, अशिक्षा, बेरोजगारी और करप्शन को साफ तौर पर दिखाया गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। उधर बड़ी खबर